Okay. Now in this lecture we will discuss about the domain and range of cos inverse x function. Uh, this is the we have already discussed about the sine inverse x. How is the domain -1 to 1 close interval and range is minus pi by 2 to pi by 2. Now for cos inverse x. In cos inverse x, domain is again same -1 to 1, but range is 0 to pi. Okay, रेंज इज 0 टू पाई 5. ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को हम बात कर रहे हैं. सी द ग्राफ ऑफ cos x इज लाइक दैट. cos 0 पे वैल्यू क्या देता है 1. वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1. 0 से पाई बाई 2 में ग्राफ डिक्रीजिंग है. पहले तो आप देखें कि पूरा ग्राफ कंटिन्यूस होता है, कहीं भी टूटा हुआ नहीं होता है. तो 0 से पाई बाई 2 में डिक्रीजिंग होता है, पाई बाई 2 से पाई में डिक्रीजिंग, अगेन पाई से 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई. ठीक है, इसमें इंक्रीजिंग है ग्राफ. तो साइन पाई पे वैल्यू कॉस 0 वैल्यू 1, कॉस पाई बाई 2 0. 0 मीन्स एक्स एक्सिस, कॉस पाई -1 एंड कॉस 3 पाई बाई 2 0 एंड कॉस 2 पाई अगेन 1. we observe that this graph is not 1 1. इसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? देखो, इन्वर्स एग्जिस्टेंस के लिए कंडीशन है कि वो ग्राफ जो है 1 1 होना चाहिए. पूरा ग्राफ तो 1 1 नहीं है, बट अगर डोमेन को हम फिक्स कर दें यानी रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फंक्शन 1 1 है. देखो, वन मैनी वन क्यों है फंक्शन? कॉस की वैल्यू देखो, जीरो कहाँ कहाँ पे मिल रही है. पाई बाई 2 पे जीरो मिलेगी एंड माइनस पाई बाई 2 पे जीरो मिलेगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ को आपको मिलता रहेगा एंड सो ऑन. एंड वन वैल्यू कहाँ मिल रहा है? पाई बाई 2 पे मिलेगा, है ना, 2 पाई पे मिलेगा आपको. तो जीरो कहाँ मिलेगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे आपको मिलता रहेगा. ठीक है, 0 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे आपको जीरो मिलेगा. इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है. लेकिन अगर डोमेन फिक्स कर दें, डोमेन अगर हम ले लें जीरो से लेकर पाई तक की बात करें, जीरो से पाई में फंक्शन 1 1 है. हाउ? मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर, आप देखें तो उसमें ये था कि आप अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर जा रही है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं है, मैनी वन है. तो ऊपर देखो, ऊपर लाइन भी बहुत 3 बार कट कर लिया केवल इतने ही इंटरवल में. तो ये पूरे इंटरवल में तो 1 1 नहीं है, क्योंकि अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग एक्स की वैल्यू पे सेम वाई की वैल्यू मिल रही है. मीन्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ डोमेन सेट देयर आर सेम वैल्यू इन कोडोमेन. तो फंक्शन इज मैनी वन. बट अगर आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जैसे मैं डोमेन जरूरी नहीं है कि हम जो है 0 टू पाई लें, हम पाई से 2 पाई भी ले सकते हैं. पाई से 2 पाई में भी 1 1 है. आप एक्स एक्सिस के अलोंग अगर पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करें, वो भी ग्राफ को एक ही बार कट करेगी. पाई से 2 पाई में भी एक ही बार होगा. सिमिलरली 0 से पाई में भी एक ही बार कट करेंगी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन. सिमिलरली आप ले सकते हैं माइनस पाई से जीरो भी ले सकते हैं, इसमें भी 1 1 है. लेकिन हम जीरो से पाई को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह रहे हैं. देर आर सो ऑन. ठीक है, बिकॉज ग्राफ इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड. बट इफ यू आर टेकिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी जीरो से पाई बाई 2 पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में, तो फंक्शन क्या है? 1 1 है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एक ही बार कट करेगा. तो जीरो से पाई में है 1 1. जबकि साइन में हमने देखा था वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में था, क्योंकि वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. लेकिन ये क्या है? ये जो है जीरो पे वैल्यू 1 देता है. ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो आपको जो है जीरो से पाई के बीच में ये 1 1 है. और पाई से 2 पाई में भी है ना, ऐसे ही 2 पाई से 3 पाई में भी होगा. बट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वी आर टेकिंग, दैट इज होती वो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, एज्यूम किया है कि जीरो से पाई के बीच को ही लेंगे. तो इस इंटरवल में जो है ग्राफ 1 1 है. तो ऐसे ही हर एक इंटरवल में 1 1 है, तो इंटरवल में ब्रेक करके आप इनका इन्वर्स भी बना सकते हैं. देखो, जैसे 0 टू पाई में ये है, इसका इन्वर्स ये बनेगा.
अब इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी फंक्शन का इनवर्स बनाएंगे तो वो y इक्वल टू एक्स लाइन अगर होगी तो उसके अबाउट सिमेट्रिक होंगे। मतलब ये है कि यहाँ देखो 0 से पाई बाई 2 में ये ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ से 0 से पाई बाई 2 में ये है y इक्वल टू एक्स लाइन बनाए तो ये कर्व और ये कर्व एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, है ना। तो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। तो अब हर एक इंटरवल को हमने जो है 1 1 में ब्रेक कर दिया, तो फिर उसका इन्वर्स पूरा हमने बना लिया। अब देखें डोमेन क्या है इसका, -1 to 1 डोमेन है। -1 to 1 डोमेन मीन्स इनपुट, इनपुट मीन्स वैल्यू ऑफ x। आप एक कॉस इनवर्स x में x की जगह क्या क्या रख सकते हैं, दैट इज डोमेन। तो आप -1 से लेकर 1 तक कुछ भी रख सकते हैं, आप बाहर नहीं रख सकते कुछ भी। क्यों? बाहर रखेंगे तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा फंक्शन, आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, तो अंदर ही केवल -1 से 1 के लिए ही डिफाइन है। इट मीन्स डोमेन क्या हो गया इसका, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। इन मीन्स -1 को भी इंक्लूड करेंगे, 1 को भी इंक्लूड करेंगे, तो x की जगह -1 से 1 के बीच रख पाएंगे। देन व्हाट यू विल गेट आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द एनी वैल्यू बिटवीन 1 -1 एंड 1 इंक्लूडिंग बोथ, क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 0 से पाई के बीच की कोई वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? 0 से पाई के बीच की, क्योंकि आप अगर 0 से 1 के बीच की वैल्यू लेते हैं तो वो तो 0 से पाई बाई 2 वाली वैल्यू देगा। अगर आप 0 से -1 के बीच की वैल्यू लेते हैं तो वो आपको पाई बाई 2 से पाई के बीच की वैल्यू देगा। इट मीन्स -1 से 1 तक की आप वैल्यू लेते हैं कुछ भी, तो वो आपको 0 से पाई के बीच की वैल्यू देगा। इट मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो x है इसका डोमेन मीन्स आप x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, आप रख सकते हैं -1 to 1। आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यानी रेंज क्या होगा, रेंज जो होगा y एक्सिस में आप देखेंगे 0 से पाई के बीच में मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसी ग्राफ को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, जो इस स्मॉल पोर्शन है -0 से पाई के बीच का। 0 से पाई के बीच के में क्या है आपका, 0 से पाई के बीच में जो आपका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये 1 1 है, इसीलिए इसका जो है हमने ये 0 से पाई के बीच में 1 1 है, इसीलिए इसका इन्वर्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। और डोमेन है इसका -1 to 1 क्लोज इंटरवल, एंड रेंज है, रेंज यानी आउटपुट यानी कि वैल्यू ऑन y एक्सिस, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड values between them. Function is continuous, so it will give the more value between them. So 0 and pi के बीच में ही वैल्यू आपको मिलेगी। इट मीन्स जो वैल्यू मिलेगी वो क्या कहलाएगी, रेंज। रेंज मीन्स आपने x की वैल्यू जब -1 से 1 के बीच में रखी तो आपको कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या मिलेगी। तो अब आप टेबल में देखें, अभी टेबल में देखते पहले ये ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर लो। डोमेन मीन्स वैल्यू ऑन x एक्सिस दैट इज -1 to 1, रेंज मीन्स वैल्यू ऑन y एक्सिस, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, केवल 0 से पाई। आगे का क्यों नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि अगर हम ये पोर्शन ये ले लेते हैं तो आगे को फंक्शन 1 1 नहीं होगा, और 1 1 नहीं होगा तो इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1 1 नहीं होगा। देखो 0 से पाई से अगर आगे बढ़ जाते हो आप तो 1 1 नहीं होगा। क्यों? अब आप जो है देखेंगे कि वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है आपको, यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू दे दे रहा है x इज इक्वल टू 0 के लिए, है ना। यहाँ पे सेम वैल्यू मिल जा रही है तो मैनी 1 हो गया, है ना। तो आपका ये फंक्शन 1 1 केवल -पाई/2 से, सॉरी 0 से पाई के बीच में ही है, और -1 से 1 के बीच में डोमेन है। क्लियर है? तो ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। ये छोटा सा पोर्शन मैंने यहाँ पे बना दिया। डोमेन मीन्स वैल्यू ऑन x एक्सिस, रेंज मीन्स वैल्यू ऑन y एक्सिस। तो x एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से 1, y एक्सिस में 0 से पाई। क्लियर? तो इनवर्स इसका तभी एग्जिस्ट हुआ जब ये 1 1 था और ऑन टू भी था। ऑन टू की तो बात, ऑन टू तो है ही है क्योंकि कंटिन्यूस है, सारी वैल्यू कवर कर लेगा, ऑन टू है ही है। मेन हमें देखना होता है 1 1 और मैनी 1, है ना। तो ऑन टू तो है ही, कंटिन्यूस है तो इस इंटरवल में ऑन टू होना ही होना है, क्योंकि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में कोई भी ऐसा एलिमेंट छूटेगा नहीं, है ना। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा, तो ऑन टू की बात नहीं हो रही है, केवल 1 और मैनी 1 देखना पड़ेगा। सिमिलरली अब देखो, तो इसका डोमेन क्या हो गया, -1 to 1, रेंज हो गई 0 to पाई। आप टेबल में देख लें, कॉस इनवर्स एक्स डोमेन -1 to 1, रेंज 0 to पाई। क्लियर?
डोमेन -1 to 1, रेंज 0 to पाई। डोमेन मीन्स एक्स एक्सिस की वैल्यू, रेंज मीन्स वाई एक्सिस की वैल्यू, है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द ग्राफ 10x, 10x का ग्राफ भी देख लेते हैं। 10x का ग्राफ देखेंगे आप, तो 10x का ग्राफ क्या है? ग्राफ आपने 10x का देखा है, साइन 10 जीरो पे वैल्यू 0 देता है और इंक्रीजिंग ग्राफ है, 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग है। और π/2 पे वैल्यू क्या देता है? आपने टेबल पढ़ी है, 10 π/2 पे वैल्यू आप बोलते हैं कि डिफाइन नहीं है, ठीक है, डिफाइन नहीं है मीन्स वो इन्फिनिटी पे जाके कुछ वैल्यू दे रहा होगा, यानी 10 π/2 इन्फिनिटी की ओर एक्सटेंड होता है। तो 10 π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी लिखते हैं आप, ठीक है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और ऐसे ही पाई से 3 π/2 पे भी बात करें, फंक्शन जो है, अब बिहेवियर इसका देखो, क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट। व्हाई? अगर आप एक्स एक्सिस के, मैंने आपको बताया था तरीका, अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इस ग्राफ को कितनी बार कट कर जाएगा? 10x के ग्राफ को इतने इंटरवल में केवल, है ना, -π से लेकर 3 π/2 के इंटरवल में अगर जो ग्राफ बनाया है हमने, इसमें देखें तो 3 बार कट कर जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी। तो 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है मीन्स इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि 1 1 बन जाए, फिर हम उसका इन्वर्स ढूंढ लें, तब हम tan इनवर्स x डिफाइन कर पाएंगे। तो इसको 1 1 किस इंटरवल में है? आप देखें, 1 1 है, ये बहुत सारे इंटरवल है जिनमें 1 1 है, ठीक है ना। तो -3 π/2 से लेकर -π/2 एंड -π/2 से लेकर π/2 देखें, एंड π/2 से लेकर 3 π/2 1 1 है। कैसे? क्योंकि आप सपोज मैं बात करता हूँ -π/2 से π/2 की, तो -π/2 से π/2 में आप ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो हर एक लाइन इस ग्राफ को केवल एक बार टच करेगी। इसका मतलब x की एक अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू मिलेंगी, ऊपर भी ऐसे ही नीचे भी। तो ये फंक्शन 1 1 है, तो इसीलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि हम इसका इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 1 है, ऑन टू है ही है, कंटिन्यूअस है तो ऑन टू होना ही है इस इंटरवल में। अब देखो इसका डोमेन क्या है, देखा जाए तो डोमेन मीन्स थ्रू आउट फंक्शन का नहीं, केवल इस ब्रांच की बात करूं -π/2 से π/2 में, ये तो डोमेन हो गया। रेंज क्या मिल रही है आपको? रेंज मीन्स आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है y की? माइनस में देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है, और वहाँ y में, पॉजिटिव y में कहाँ तक जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसकी जो रेंज मिल रही है -∞ टू +∞, ये रियल नंबर, यू कैन से सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ऐसे ही दूसरे इंटरवल में भी है, लेकिन हम इसी इंटरवल को क्यों लेते हैं? ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब इसका ग्राफ, इनवर्स का ग्राफ देखें तो tan इनवर्स x का ग्राफ है, ये है, देखो आप, 0 से -π/2 से π/2 के बीच में, π/2 में इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, -π/2 में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो आप देखें π/2 में प्लस इन्फिनिटी की तरफ, -π/2 में माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो ग्राफ जो है एसिम्प्टोटिक बिहेवियर है, यानी कि आप देखेंगे ये पैरेलल हो जा रहा है π/2 में। तो π/2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है कहें, ठीक है, डिफाइन नहीं है। π/2 पे देखो इन्फिनिटी पे चला जा रहा है, यानी कि डिफाइन ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं मिल रही है आपको फाइनाइट, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की। तो इसका डोमेन क्या है? पहली बात तो देखो, अलग अलग इंटरवल में ये 1 1 है, तो अलग अलग ही इंटरवल में इसका इन्वर्स भी हमने बना दिया, पूरा ग्राफ ऐसे बनेगा। और भी है, हमने केवल 2 इसके ब्रांच लिए हैं। तो -∞ से +∞ क्या है? ये है एक्स एक्सिस, इसमें जो है आप -∞ से +∞ के बीच कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ tan इनवर्स x मीन्स आप x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? x की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ देखो माइनस में भी कहाँ तक पहुंच रहा है, प्लस में भी कहीं तक जा सकता है, अप टू इन्फिनिटी।
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसका डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। केवल इस पोर्शन की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, औरों की बात नहीं कर रहे, केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, ठीक है। बाकी में भी यही है, डोमेन तो सबका सेम है। रेंज क्या मिलेगी, अगर आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच एक्स की वैल्यू रखते हैं तो आपको वाई क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, देख लो ग्राफ से वाई क्या मिल रहा है। इतने बीच का जो ग्राफ है ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ये जा रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। क्या माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू भी इंक्लूड है, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि माइनस पाई बाई टू पे इंक्लूड नहीं है, क्योंकि देखो डॉटेड लाइन है, इसको ये कभी वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पर वैल्यू जो है डिफाइन नहीं है। तो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को इंक्लूड ना करेंगे, ठीक है। तो इसका मैंने स्मॉल पोर्शन यहाँ पे बना दिया है। तो डोमेन क्या हो गया इसका, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यू कैन से सेट ऑफ रियल नंबर। और रेंज क्या ये डोमेन है, रेंज क्या मिलेगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन, क्योंकि क्लोज करेंगे तो पाई बाई टू इंक्लूड हो जाएगा, वो तो फिर डिफाइन ही नहीं है। तो ओपन में रखना पड़ेगा पाई बाई टू। ओपन मतलब पाई बाई टू इंक्लूड नहीं है, ना ही माइनस पाई बाई टू इंक्लूड है, इनके बीच की वैल्यू इंक्लूड है। ये है इसकी रेंज। डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन। क्लियर, ये है tan इनवर्स x। डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यू कैन से सेट ऑफ रियल नंबर r, you can say r, okay, set of real number, and range is minus pi by 2 to pi by 2 ओपन है, ठीक है। इसी तरीके से आप cot x का भी ग्राफ देख सकते हैं, है ना। तो cot x का भी आपको ग्राफ दिखाते हैं। cot x मीन्स बेसिकली cos x अपॉन sin x। जो cos x का ग्राफ होगा उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल कर दें आपको, सॉरी tan x का जो ग्राफ है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, cot मिल जाएगा। तो ग्राफ देखो कॉट का कैसे होता है, कुछ कुछ टेबल में आपको वैल्यू पता होती है ना, आप टेबल से देख के निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ आपको लर्न होंगी। जैसे कॉट जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉट जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि कॉस जीरो वन, साइन जीरो जीरो, तो समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, आप इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ये इन्फिनिटी, जीरो पे फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और सिमिलरली एक और वैल्यू ले लो जो आपको नोन हो, पाई बाय फोर ले लो। पाई बाय फोर मीन्स जीरो और पाई बाय टू के बिल्कुल मिडिल में होगा। पाई बाय फोर पे वैल्यू कितनी देता है कॉट, वन देता है, तो वन वैल्यू देगा कहीं यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से, और ग्राफ जो है डिक्रीजिंग है, 10 इंक्रीजिंग था तो ये डिक्रीजिंग होगा, रेसिप्रोकल है। और माइनस पाई बाय टू से, सॉरी पाई बाय टू से पाई के बीच में ग्राफ डिक्रीजिंग, यहाँ भी डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीजिंग, तो जीरो से पाई में डिक्रीजिंग है। कंटिन्यूअस है, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, तो ऑन टू है। ऑन टू के लिए तो कंटिन्यूअस देखना पड़ता है, ठीक है, उस इंटरवल में। डोमेन तो ये है, ऑन टू के लिए देखना पड़ता है कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस होगा तो कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, है ना। ऑन टू का कॉन्सेप्ट है ये कि ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए उस इंटरवल में। अब हम बात करें इसका डोमेन क्या है। ये पहले तो देखो क्या ये वन वन है, ये ग्राफ नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो इतने ही इंटरवल में माइनस पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में कितनी बार कट हो जा रहा है, 3 बार कट हो जा रहा है। तो किस इंटरवल में है वन वन, एक तो माइनस पाई से जीरो के बीच में, एक जीरो से पाई के बीच में, एक पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक है ना। तो हम लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में लेते हैं, तो क्या होता है, ये फंक्शन वन वन है। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इस ग्राफ को एक ही बार कट करेगी। एक ही बार कट करने का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। x आप कुछ लेंगे y कुछ मिलेगा, x यहाँ कुछ लेंगे, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो ये वन वन फंक्शन है जीरो से पाई के बीच में, तो इसीलिए जीरो से पाई में जो है वन वन है, तो जीरो से पाई के बीच में इसका ग्राफ इनवर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। पूरा इंटरवल, पूरे इंटरवल की बात करें, पूरा मीन्स हम ले लेते हैं, बड़ा लेते हैं इंटरवल, माइनस पाई से 2 पाई ले लो। इसमें देखो वन वन नहीं है, लेकिन डोमेन अगर फिक्स कर दें तो ये वन वन है। अलग अलग डोमेन को हम डिवाइड कर दें अलग अलग इंटरवल्स में,
तो ये 1 1 है। हम 0 से पाई ले रहे हैं जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। 0 से पाई के बीच ग्राफ कैसा बनेगा? इनवर्स का देखो, इसका कॉट एक्स का ग्राफ ये है तो कॉट इनवर्स एक्स का ये है। देखे कैसे? 0 पे कहाँ की ओर अप्रोच हो रहा है ग्राफ? 0 पे इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, अब देखो जो यहाँ एक्स की वैल्यू है वो यहाँ वाई की वैल्यू हो जाएंगी, जो यहाँ वाई की वैल्यू है वो यहाँ एक्स की हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू एक्स की है ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, ये है 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। तो जब ग्राफ 0 पे है, जब एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो ग्राफ कहाँ की ओर जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। तो जब 0 रखते हैं तो ग्राफ कहाँ की ओर जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। बिल्कुल प्रोसेस वही है, बस इनवर्स है कि ग्राफ जो है, जो यहाँ के एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो वहाँ की वाई एक्सिस की वैल्यू बन जाएंगी, जो यहाँ की वाई एक्सिस की वैल्यू है वो यहाँ की एक्स एक्सिस की बन जाएंगी। क्योंकि इनवर्स फंक्शन है तो जो यहाँ का डोमेन होगा वो यहाँ का रेंज बन जाएगा, जो यहाँ का रेंज है यहाँ का कोडोमेन बन जाएगा। तो 0 से पाई के बीच में देखो, अब यहाँ क्या है? यहाँ हमें देखना है 0 से पाई के, अब पाई पे कहाँ की ओर अप्रोच हो रहा है ग्राफ? पाई पर जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो पाई पर माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच हो रहा है। ठीक है, तो ग्राफ की स्टडी इस तरीके से कर सकते हैं। फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है फंक्शन? फंक्शन जो है ऑड मल्टीपल ऑफ 10 की बात करेंगे, 10 में तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होता है। यहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होगा? यहाँ जहाँ पे साइन 0 हो जाएगा वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। साइन कहाँ कहाँ 0 है? क्योंकि अगर किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो फंक्शन नॉट डिफाइन है। तो ये कहाँ नॉट डिफाइन है? जहाँ जहाँ पे साइन 0 होगा। साइन कहाँ कहाँ पे 0 होगा? साइन तो एन पाई पे 0 होता है। तो एन पाई मीन्स चाहे वो माइनस पाई हो चाहे वो प्लस पाई हो, 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। तो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई मीन्स यू कैन से जनरल एन पाई। एन पाई पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ग्राफ डिफाइन नहीं है, उसका क्या वैल्यू देगा? इनफाइनाइट पैरेलल हो जा रहा है वो, है ना? पैरेलल मींस इन्फिनिटी पे कुछ वैल्यू दे रहा है, मींस नॉट डिफाइन है। तो इसका मतलब ये है कि पाई पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी मींस ये रहा, ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ ये था। तो इसका मतलब है कि 1 1 जो है 0 से पाई के बीच में है, तो 0 से पाई के बीच में। अब इसका डोमेन क्या होगा बताओ? डोमेन मींस, डोमेन तो होता है एक्स एक्सिस की वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक आप वेरी कर सकते हैं। तो कॉट इनवर्स एक्स में आप एक्स की जगह क्या क्या रख सकते हैं? एक्स की जगह क्या क्या रख सकते हैं? क्या क्या रख सकते हैं? आप कुछ भी रख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बीच में, यानी कि ये तो कोई नंबर नहीं होते, ये तो एक सिंबल है जस्ट की रिप्रेजेंट करने का। आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी का मतलब क्या है? कोई भी रियल नंबर। आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका डोमेन हो जाएगा any real number x belongs to R, ये और you can say minus infinity to infinity। रेंज क्या मिलेगी? रेंज मीन्स y एक्सिस में वैल्यू देखो, आप y एक्सिस में ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? मिनिमम कहाँ तक जा रहा है? 0। 0 पे क्या टच हो रहा है? नहीं, तो 0 पे क्या लेंगे? ओपन। डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रेंज की बात करते हैं। रेंज मीन्स y एक्सिस में कहाँ तक जा रहा है ग्राफ? y एक्सिस में जा रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है? मिनिमम 0 तक आ रहा है। 0 में पहुंच रहा है? नो, तो 0 पे ओपन लगाएंगे। 0 पे पहुंच जाता तो क्लोज होता, 0 इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन। पाई पे भी इंक्लूड, पाई पे भी पहुंच नहीं रहा है, इसका मतलब पाई पे भी ओपन होगा। ठीक है, तो 0 टू पाई ओपन इंटरवल, ये रेंज हो गई, ये हो गया इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यानी कि आप x की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, और आपको जो रेंज मिल उसका आउटपुट मिलेगा या मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 0 से पाई के बीच में। अगर कोई बाहर की वैल्यू मिल रही है तो आप अंदर कुछ चेंज करना पड़ेगा, वो आप आगे अगले वीडियोस में देखेंगे। तो आपको 0 से पाई के बीच की ही वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये है 0 टू पाई, ये हो गया आपका रेंज। इसी ग्राफ को सेपरेटली यहाँ बना दिया, बुक्स में आपको इतना भी बनाया हुआ दिख सकता है। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये ग्राफ है आपका कॉट इनवर्स एक्स का।
ठीक है, कॉट एक्स का इतना सा ले ले तो यहाँ बन जाता है, लेकिन हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, हमें इन्वर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमने केवल इन्वर्स का पोर्शन बनाया है ये वाला। तो इसका डोमेन फिर से देख लें, कंक्लूड कर लेते हैं। डोमेन वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी एनी रियल नंबर। रेंज मीन्स 0 to पाई, ओपन, क्लोज नहीं, क्योंकि 0 पे देखो टच नहीं हो रहा है, पाई पे भी टच नहीं हो रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका कॉट एक्स का ग्राफ। नाउ वी कैन से सेक एक्स का भी देख लेते हैं ग्राफ। ठीक है, सेक एक्स का नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर करते हैं।